भिंड हाईवे निर्माण पर संतों की हुंकार। 27 मार्च को चंबल मैया की आरती कर पहुंचेंगे सिंधिया महल। दरअसल आपको बता दें, ग्वालियर भिंड हाईवे 6 लेन एवं गौ अभ्यारण्य की मांग को लेकर आज मेहंगांव नाथू बाबा मंदिर पर पूज्य संत समाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिल भारतीय संत समिति जिला अध्यक्ष पूज्य संत कालीदास महाराज ने बताया कि सिंधिया परिवार की हमारा पूरा क्षेत्र सम्मान करता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भिंड आए थे तो उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से कहा था कि सभी हमारे साथ दिल्ली चले, हम गडकरी जी से 6 लेन करवा कर आएंगे। इसलिए सभी पूज्य संत भगवान से चर्चा कर ये निर्णय लिया गया है कि आगामी 27 मार्च को बरही ग्राम पर चंबल मैया की आरती पूजा कर सभी संत भगवान महाराज सिंधिया जी से मिलने महल जाएंगे और आग्रह करेंगे भिंड के नौजवानों के प्राण बचाने। हम लोग आपके साथ दिल्ली चलने के लिए तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि सिंधिया जी भिंड वासियों और संत भगवान के साथ दिल्ली जाकर 6 लेन हाईवे अवश्य कराएंगे। पूज्य संत कालीदास महाराज ने बताया कि भिंड जिले पर भारी संकट आन पड़ा है। जिन नौजवानों गृहस्थों ने संत समाज को हमेशा सम्मान दिया, आज उन नौजवानों को बचाने के लिए आगे आना संत समाज का धर्म। साथ ही महाराज ने सभी उपस्थित जनमानस से 10 अप्रैल खंडा रोड भिंड पर अखंड आंदोलन के लिए तैयार रहने के लिए कहा। दंद्रोआ धाम महंत पूज्य संत रामदास जी महाराज ने भी कहा है सभी भिंडवासी अखिल भारतीय संत समिति का साथ दे। आज की पत्रकार वार्ता में 27 मार्च को पूज्य संत समाज द्वारा सिंधिया महल कूच अभियान का पूज्य संत श्री हरिनिवास अवधूत जी महाराज चिलोनगा, पूज्य संत कमलदास जी महाराज टीकरी, पूज्य संत प्रेमानंद सरस्वती जी चामुंडा महाराज, पूज्य संत राघवपुरी महाराज शाला मेहुनी, पूज्य संत प्रद्युम्न महाराज मसूरी, पूज्य संत हरिओम दास जी महाराज मेहंगांव, पूज्य संत त्रिमूर्ति सरकार उमरी, पूज्य संत अनिल महाराज जी समेत सभी मठों मंदिरों के महंतों समेत सभी संत समाज का सहयोग रहा। देखिए पूरी रिपोर्ट। रामचंद्र की आज की कॉन्फ्रेंस में हमने सभी को यहाँ एकत्रित किया है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि महाराज आज हमारे सभी भाइयों को सभी को पता है कि हमारे इस भिंड पे और भिंड ग्वालियर और इटावा जो भी हमारी 6 लाइन बनाने के लिए जो हमने संकल्प लिया है, तो इस पे रहने वाले जन समूह और नागरिक के लोगों पर कितना वैश्विक संकट है और इस संकट को लेकर के कई एक हादसों से लोग ख़त्म हो रहे हैं, अपनी जानें गंवा रहे हैं। साथ ही साथ हमारी माता गौ माता भी बुरी तरह से अपने प्राणों को छोड़ रही हैं एक हादसे के कारण और एक्सीडेंट के कारण। तो इस मुद्दा को लेकर के इस दो बिंदु हमारे, इन 2 बिंदुओं को लेकर के हम हमेशा अपन कार्यरत रह रहे हैं सभी संत भगवान मिल कर के। और एक हमारा अभी 1 महीने पहले से हमने जागरूक यात्रा शुरू कर दी है। जगह जगह जाकर के प्रत्येक क्षेत्र में यात्रा शुरू करी है और यात्रा कर रहे हैं। हर जगह बैठ करके कमेटी कर रहे हैं और समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं। संत महात्मा सभी हमारे साथ हैं, कई जगह हुई है। अच्छा, आज यहाँ नाथू बाबा आश्रम मेहगांव पर बैठक हुई है। इसमें लास्ट मूल उद्देश्य यह रहा है कि जैसे आज में एक विचार आया है कौन सा, कि जैसे हमारे श्री सिंधिया जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भिंड में गए थे तो उन्होंने बोला था हमारे सभी मीडिया पत्रकारों भाइयों के समक्ष, सभी भक्तों के समक्ष यह बोला था कि हम सभी यहाँ के जनप्रतिनिधियों को लेकर के और जनमानस को लेकर के और सभी को नागरिकों को लेकर के हम जो वहाँ मैंने गडकरी जी के पास दिल्ली जाएंगे, यानी गडकरी जी के पास दिल्ली जाएंगे सभी को साथ लेकर के, सब हमारा साथ दें। और उस उन्होंने जो आश्वासन हमको दिया था उस अनुशासन को भी समय हो गया है कि जैसे उन्होंने यह कहा था तो उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने सोचा चलो ठीक है, हमारे जनप्रतिनिधि कोई नहीं जा पाए, कोई और नागरिक इतने उन्हें जल्दी और नहीं जा पाए, तो संत समाज ही भी ऐसा क्यों न करे कि स्वयं ही आज चंबल मैया से दीपक जला करके और वहाँ से 27 मार्च को हम चंबल से चलेंगे सभी संत भगवान कई एक गाड़ियों से, और वहाँ से चल करके हम सिंधिया महल तक पहुँचेंगे और सिंधिया जी महल के पास पहुँचकर उनसे भी कहेंगे कि बोलो हम सभी संत भगवान आए हुए हैं और आपको दिल्ली जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, किसके साथ कैसे करना है, इसके लिए हमने सभी ये चर्चा वार्ता रखी है और बताया है सभी को कि भाई जहाँ तक हो तहाँ तक ये इतने संकट आ रहे हैं, संकट को दूर करने के लिए और हमारा तुम्हारा कर्तव्य बनता है, चाहे एक नागरिक हमारे यहाँ बीच में जितने भी नागरिक हैं, जितने भी जनमानस हैं,
हैं, सबके हित की बात है। भाई बंधु बुजुर्ग महात्मा और जनप्रतिनिधि सभी के हित की बात है, सबके हित के लिए खड़े हैं। संत भगवान तो महाराज तुम्हारे आंसू पहुंचने के लिए खड़े होते हैं, दूसरे को धोखे के लिए खड़े होते हैं। तो यह हमारा मूल उद्देश्य है, किसी न किसी प्रकार से तुलसी काम महू कसों लागे कौन उडार। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमारा किसी के नेतृत्व में हो जाए, किसी बाबा नहीं नहीं, कोई भी करवा भैया, सब मिल करके करवाओ और ये कार्य होना चाहिए। हमारी ग्वालियर भिंड और इटावा 6 लाइन बनना चाहिए, साथ ही साथ हमारा गौ अभ्यारण्य भी बनना चाहिए। इसके लिए हम बड़े उत्सुक हैं। अभी तो 30 मार्च तक तो प्रशासन ने हमको समय दिया है, या मान लो समय मैंने लिया है, और 30 मार्च तक उन्होंने हमको पूरा ठोस प्रूफ नहीं दिया। तो उसके बाद हमारा 10 तारीख को संत समाज का एक आंदोलन होगा जागरूक रूप से और मान आगे रूप में, और यह धर्मार्थ जागरण यात्रा के रूप में ये आंदोलन होगा और अपने भिंड में जैसा भरपूर सब वो मिल रहा है समर्थन आपको। तो यहाँ जो वोट लेके जो नेता बन जाते, मंत्री भी हैं, सांसद हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए तो हम बार बार कह रहे हैं, हर जगह जा करके या बिठा करके और सभी जहाँ बैठ कर लेते हैं वहाँ यही कहते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जो भी नेता हैं, भैया जितनी तुम में सामने थे, जितनी तुम्हें ताकत है, अगर तुम भी ताकत नहीं दिखाओगे तो हमारा यहाँ चल कर तुम कायर ठहराए जाओगे। ये निश्चित है, साधु समाज भी आपको बर्खास्त नहीं कर सकता, आपको बर्दाश्त नहीं करता इस अन्याय के लिए। इसलिए अगर कहीं अन्याय करते हो तो अन्याय माने जाओगे। हम तो चाहते हैं महाराज धर्म कार्य है, और धर्म कार्य के लिए आपको लगना चाहिए, और लगोगे तब भी तो हमारे साथ हो, अन्यथा हमारे तुम धर्मी नहीं हो। आप क्या हो वो आप समझिए। इसका गवाही आगे चल के इसका गवाही हमारा समय रहेगा, और समय आपको जता देगा कि तुमने जो सही काम नहीं किया उसका परिणाम यह मिला। सभी लोग जागरूक हो जाएं, समझ जाएं कि भाई हमारा सभी साधु समाज, संत समाज वास्तव में साथ है। पूरे भिंड जिले के संत और हमारे साथ हैं, सब एकत्रित हैं, और उनका एक मूल उद्देश्य है कि महाराज पहले भी राजा जब अपने धर्म रास्ता से भटक जाते थे तो उनको रास्ता बताने के लिए स्वयं महात्मा ही आया करते थे। उनको फिर पुनरावृत्ति करने के बाद और उनको सही व्यवस्थित करने के बाद राज्य दे करके फिर चले जाते बहन के लिए। इसीलिए संतों को ही चिंता व्याप्ति है, भारत देश की व्याप है तो, अपने क्षेत्र की व्याप है तो, कहीं संकट किसी के ऊपर आवे तो संतों को व्याप्ति है। तो वैसे तो महाराज आपने सब प्रकार से सम्मान किया है, आदर किया है, और हमको सम्मान करके बहुत प्रेम से हमारी सेवा की है। लेकिन आपने सेवा तो की है, लेकिन तो हमारे तुम्हारे सामने, हमारे तुम्हारे जन प्रतिनिधि के सामने और सभी नेता बड़ों के सामने ऐसे हमारे गायें घसीट दी जा रही हैं, और कई लोग अपनी मृत्यु के हवाले होते जा रहे हैं। तो हमारा ये देखा नहीं जा रहा है। पूरा साधु समाज इसके लिए बहुत जागरूक है, और हमारा जनमानस भी जागरूक है। ऐसा नहीं, सब लोग साथ हैं और हम भी साथ हैं, और सब लोग एक मिल करके इस कार्य को जरूर करवावें कि धर्म कार्य और धर्म कार्य कर ले महाराज तो जीवन पर्यंत तुमको भी आगे रास्ता बहुत अच्छा मिल जाएगा। क्योंकि पद प्रतिष्ठा नाम शोहरत किसी को बार बार नहीं मिलते हैं, एक बार मिल गए और दुरुपयोग किया तो कभी नहीं मिलेगा, और सदुपयोग किया तो जब तक जीवन रहो तो हमेशा मिलते रहेंगे। जयकारा लगातार रहेगा। गुरुदेव भगवान की। हम लोगों ने तो पहले शुरुआत की थी, लेकिन अब हमारे पूज्य संत भगवानों को इसका नेतृत्व सौंप दिया है, तो जो भी वो आदेश देंगे उसका हम लोग पूरी तरह से पालन करेंगे। और हम लोग अपने संत भगवान के सिपाही हैं, और उनके चरणों में हमारी हर मेहनत उनके शरणागत है। हमें ही क्यों, भिंड के हर एक आदमी को इस मुद्दे पर संत भगवान के साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सबके लिए ही लड़ रहे हैं, मानव जीवन बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि इस रोड पर हजारों लोग काल कबलित हो गए, कई इकलौते जिस गाँव की धरती पे खड़े हैं। आप देखेंगे एक शिवम शुक्ला खत्म हो गया, उनके पिताजी पर एक बिस्वा जमीन नहीं है, और बहन शादी को है, पिताजी भी शरीर से सक्षम नहीं है। तो ये शिवम शुक्ला की बात नहीं है। आप चले जाइए पूर्व, वहाँ अभी हाल ही की घटना में 2 शादी की पिताजी ने, एक ही लड़का था, खत्म हो गया। परिवार में दिए जलाने वाला नहीं बचा। दीकतनपुरा का पूरा परिवार 4 लोग खत्म हो गए। यहाँ पे राठौर परिवार के 5 लोग कुचल दिए गए, 3 पहले खत्म हो गए, एक पता चला अभी और खत्म हो गया, 4 लड़के खत्म हो गए। जवाहरपुरा में ड्राइवर समेत कुल 8 लोग खत्म हो गए, 15 हॉस्पिटल में जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। ये तो महीना भर की बात है, और इससे पहले जाने कितने लोग खत्म हो गए। तो बड़ा दुख होता है कि हमारे
हमारे जो लोग जिन्हें हमने वोट दिया, बड़े अरमानों से चुना कि वो हमारे लिए बोलेंगे, हमारे लिए लड़ेंगे, और वो जब हम उनको देखते हैं आरती करते हुए, जब देखते हैं गिरिराज जी में परिक्रमा लगाते हुए, तो बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि मानव जीवन बचाना और गौ माता बचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई पूजा नहीं है, और वो ये पूजा कर नहीं रहे हैं, तो वो अपने ध्यान से भटक रहे हैं। सिंधिया जी ने कहा था, आज महाराज जी ने कहा है, हम सब महाराज जी के आदेश का पालन करेंगे। महाराज जी ने कहा है कि सिंधिया जी के पास कोई जनप्रतिनिधि नहीं गया, तो संत समाज ने निर्णय लिया कि ये राजघराना है और हम लोगों की आस्था टिकी है सिंधिया राजघराने से, तो हम संत महाराज अगर जा रहे हैं तो हम भी उनके पीछे पीछे जाएंगे, और सब लोग महाराज से आग्रह करेंगे कि कम से कम जनप्रतिनिधि नहीं आए, यहाँ के विधायक सांसद नहीं आए, तो हम संत समाज आया है। तो महाराज जी का बहुत अच्छा निर्णय है, हम पूरी तरह से उनके निर्णय में साथ खड़े हैं। गौ माता अपनी माता है, मैं भी गाय की सेवा करता हूँ, मैं भी गाय को पालता हूँ। तब मैं रोड में गाय को मरती हुई देखता हूँ, ट्रक से कुचल जाती है कई गाय, तो मुझे बड़ा दुख होता है। मेरी गाँव ही गौशाला है, लेकिन वो गौशाला भी खुली नहीं है। गाय कितनी अच्छी है और वो अपन को दूध देती है, उससे बहुत अनंत प्रकार की खोवा, घी, बहुत प्रकार की चीजें बनाती है। गाय के गोमूत्र से कई औषधियाँ बनती है, गोबर से वो मतलब कंडे बनते हैं, बहुत कुछ होता है उससे। और जैसे एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक नंदी था, एक नंदी ने मंदिर में बैठी एक नंदी से कहा, हे महाराज, आप भी नंदी, मैं भी नंदी, बस फर्क इतना ही है कि आप पे लोग भोग चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते, फूल चढ़ाते हैं, आप पत्थर के, और मैं जिंदा हूँ तो भी लोग मुझे पत्थर मारते हैं। राम राम।